बैक आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे थे ब्रेकफास्ट शो। गुस्सा अगर आपको आता है तो आज का शो जरूर देखना है, लाजमी देखना है। गुस्से पे काबू किस तरह से पाया जाए और जो बात आप किसी को कन्वे करना चाहते हैं वो खुश इखलाकी से किस तरह से कन्वे की जाए, ये आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो गुस्से का जैसे ही ख्याल आता है, ट्रैफिक का भी साथ साथ ख्याल आता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर ऑफिसर मोहम्मद अनीस मिनहास, जो कि पीडी ट्रैफिक सेक्शन के सेक्टर ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अभी आपको गुस्सा वुस्सा तो नहीं आ रहा? बात हो सकती है। हमें गुस्सा आता ही नहीं है। आता ही नहीं है, यही हम जानना चाहते हैं कैसे नहीं आता। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इसी टॉपिक पर बात करने के लिए फरा आफ्ताब, जो कि हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइनैप्स पे ये काम करती हैं, पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी एट बहरिया यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। यू वेलकम। मैम, मैं अगर आपसे स्टार्ट करना चाहूँ कि गुस्सा आखिर क्यों आता है? देखिए, गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, हर इंसान को गुस्सा आता है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा निकालते हम कैसे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि गुस्सा जो बहुत सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपके हिसाब से चीज़ें हुई नहीं, आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वो रियलिटी उससे डिफरेंट है, तो आपको गुस्सा आ सकता है। लेकिन आप गुस्से को निकालते कैसे? अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जनरली हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि कितनी बहुत सारी इकसाम है गुस्से की। कई जगहों पे जो रोड ट्रैफिक रेज है जिसे हम कहते हैं, कि ट्रैफिक की वजह से जो आपके अंदर गुस्सा आता है, बहुत कॉमन, हमने बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं। आप तो पूरा दिन देखते होंगे, आपसे पूछेंगे जी। हाँ, तो वो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गुस्सा आता है, हर इंसान को आता है। लेकिन हाउ डू यू टेक इट आउट, आप निकालते कैसे हैं गुस्सा, उस पर डिपेंड करता है कि वो राइट वे है या रॉन्ग वे है। अब जैसे ना गुस्सा है और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से पी गए और कुछ इखलाकी, जैसे आपने कहा, उससे निकाला, तो वो भी तरीका है गुस्सा निकालने का। और मार धाड़ करके भी गुस्सा निकालने का तरीका है। सही। तो बहुत सारे वेज हैं गुस्सा निकालने। और उन सारे वेज के बारे में पूछेंगे, कंट्रोल किस तरह से किया जाए गुस्से को, वो भी पूछेंगे। सर, ये बताइए आपका रूटीन क्या है, कितना स्ट्रेसफुल है ये काम? जनाब, हमारी जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं ना, वो होती हैं तकरीबन 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है। ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो मैं बहैसियत इंचार्ज हम 2 शिफ्टें देखते हैं। सही। 2 शिफ्टें देखते हैं। उसमें ऐसा होता है कि जो पब्लिक के साथ आपने बात की गुस्से की बहुत सारी वजूहत होती हैं। अब पब्लिक चाहे कैसे भी गुस्सा करे, हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, और अगर कोई गुस्सा करता भी है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि एक डीएसपी साहब के साथ एक लेडीज़ ने बदतमीज़ी की, बिल्कुल। यहाँ तक कि उसने थप्पड़ भी मारे। और डीएसपी साहब की भी आपने बिहेवियर और सब्र और तहम्मुल देखा कैसा था। तो सर, आप कैसे करते हैं ये? आप कैसे, अगर कोई रॉन्ग वे आ रहा है, आप गुस्से पे काबू कैसे पाते हैं? बात ये कि हमारी तरबियत का हिस्सा ही है गुस्से पे काबू पाना। हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि पब्लिक के साथ आपने कैसे डील करना है, पब्लिक के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है कि अगर आपके पास एक डिफ़िकल्ट इंसान आया है, वो चीख रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, क्या आपका रद्द-ए-अमल उस पर होना चाहिए? हमारा रद्द-ए-अमल होता है, हम उसको देखते हैं कि वो बंदे को क्या प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं हम कि उसको प्रॉब्लम किस वजह से गुस्सा है, क्यों गुस्सा है। ठीक है, सही। अच्छा, मुझे ये बताइए फरा कि जब गुस्से का आप इजहार करते हैं तो उसके कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि अच्छे हैं, कौन कौन से तरीके, थोड़ा सा इस पर डिटेल पे बताइएगा। कि जो लोग दरवाज़ा जो है वो कभी पटक देते हैं, कभी शाउट हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक तरीका है। सो आप क्या कहेंगे कि कौन सा तरीका सबसे मुनासिब है कि गुस्सा भी निकल जाए और बात भी करते हो जाए? अच्छा, देखें, हम यूजुअली इस चीज़ को, या हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी नहीं आता, कम्युनिकेशन हमें नहीं सिखाया जाता कि हमें दूसरों से बातचीत कैसे करनी है। ठीक है। या तो हम बहुत इमोशनल होकर बात करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो हम एक इमोशनल कौम है, हम बहुत सारी चीज़ों का बहुत इमोशनल रिएक्शन देते हैं। इतनी सी बात होती है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के एक रिएक्शन आता है। कुछ चीज़ें हमने लर्न की हैं थ्रू इन्वायरमेंट, मॉडल करके भी आप गुस्सा, यूजुअली जो गुस्सा है निकालने का तरीका, गुस्सा इमोशन है लेकिन निकालने का तरीका हम अपने इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं। अगर अब्बा ने गुस्सा करके किसी को झाड़ दिया और वो खामोश हो गया, तो चाइल्ड विल लर्न कि भाई मैंने स्कूल में जाके किसी को मार धाड़ के या किसी को थोड़ा सा गुस्से का इजहार करके मैंने काबू कर लेना है सिचुएशन। एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल, दैट्स हाउ वी आर लर्निंग इट। सो इसी तरह हमारी जो हम कह रहे हैं ना कि जो कौम थोड़ी इमोशनल है, उसका तरीका ये है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन नहीं सिखाया जाता। ऐसे भी वेज हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जी कोई अगर गुस्सा हो रहा है तो मैं उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ या उसका मसला सॉल्व करने की, सुनने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ सुनने की बर्दाश्त भी थोड़ी कम है और कम्युनिकेट करने की भी नहीं है, तरीके नहीं आते। सबसे पहला जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप दूसरे को बताओ, यार मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई करो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। इस वजह से आ रहा है क्योंकि हो सकता है मैं अपना कोई और बैगेज लेकर आ रहा हूँ ऑफिस में,
ठीक है। अब वो गुस्सा निकल आया किसी और के ऊपर। आप ऑफिस से आ रहे हैं, गुस्से में हैं, बच्चे ने कुछ किया, आपने उस पर निकाल दिया। मैं बाहर भी बात कर रही थी कि हम यूजुअली गुस्सा उन पे निकालते हैं जहाँ हमें लगता है कि वो कमज़ोर है और वो शायद पलट के कोई बात नहीं करेगा या वो बर्दाश्त कर लेगा। बिल्कुल। हम क्यों नहीं निकालते बॉसेस के ऊपर गुस्सा? सही, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें पता है कि व्हाट वुड बी द रिएक्शन आउट ऑफ, इसका मतलब है हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। सो मसला ये है कम्युनिकेट करें कि भाई मुझे ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला रही है और मुझे टाइम चाहिए यू नो टू टॉक टू यू बैक, या मुझे टाइम चाहिए इस चीज़ को मैनेज करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम वो नहीं करते। अच्छा, कम्युनिकेशन से पहले एक मरहला आता है कि जिसमें आ रहा है बायोलॉजिकली, अब आपको उसको चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ एक बड़ा फेमस हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, हमने वो वीडियो देखी कि कोई आप पे गुस्सा कर रही थी, आपने उनके साथ क्या किया? आप जरा अपनी ज़बानी बताएंगे। हमारा जो रिएक्शन है वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और इसमें जो है अपना लेडीज़ आई थी रॉन्ग साइड से और मेरे कांस्टेबल ने उसको रोका तो कि जी आप रॉन्ग साइड से वापस चले जाएं, क्योंकि सदर का एरिया रीगल का एरिया था और वहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही थी उनकी वजह से, आने की वजह से, जिसके ऊपर मैंने देखा काफ़ी रश हो गया और ट्रैफिक जो है वो चौक हो रही थी। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उनको कहा कि आप बहन वापस ले जाएँ, आप आगे वन वे मत जाएँ। बोला मैं बजट थी कि मैं यहीं से जाऊँगी। मैंने कहा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ से हम आपको आप जाने दें। तो खैर वो गाड़ी वहाँ से नहीं हटा रही थी, तो मुझे रोड क्लियर करना था। फिर मैंने लिफ्टर को बुलाया, मैंने लिफ्टर से जैसे ही गाड़ी को उठाया तो वो लेडी दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गई। तो वो अंदर बैठ गई, वो लिफ्टर हम वो वैसे ही हम ले गए उसको उठा करके फिर थाने में। वो खातून उसमें ही बैठी हुई थी उसमें, वो नहीं हटी, बल्कि उनके हस्बैंड जो है उन्होंने दरवाज़ा खोल के वो भी पीछे बैठ गए थे। ठीक है। वो दोनों बैठ गए। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप बाहर आ जाए, नहीं आते। तो रोड हमने क्लियर करना था, हमारी मजबूरी थी। अच्छा, हम आपको बाय द वे वीडियो भी दिखाएंगे, अगर आप उन अफराद में से जिन्होंने नहीं देखी और वीडियो चल रही है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो सर ये कितनी देर तक ये सिलसिला चला कि आपको इतना या गुस्सा कहें या आपने ये डिसीजन लिया कि भाई अब ये कर देना चाहिए? कितना टाइम लग रहा था? तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था। तो पीछे तो बहुत ट्रैफिक हो गई थी। वो इसी वजह से बजट थी कि वो मैंने जाना तो यहीं से जाना है। यानी वो ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि वो रॉन्ग में आ रही हैं? बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और बाकायदा बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है हमारे साथ बड़े तल्ख लहजे में हमसे बात की, हमें धमकियाँ भी दी, लेकिन वो हमने इग्नोर किया। हमारा जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है बिहेवियर के बारे में। तो हम बहुत बर्दाश्त करते हैं और कोई इस तरह का अगर कहता भी है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके गुस्से को भी हम इग्नोर कर देते हैं। हम कानून के मुताबिक अपना करते हैं काम। अब कानूनन हम उसको वहाँ ले जा करके ट्रैफिक सेक्शन में हमने उनके 3 चालान किए और बाकायदा उनसे माफ़ीनामा भी लिखवाया उनसे। वाह वाह। मुझे ये बताइए कि आप इतना बर्दाश्त जो करती हैं, जो आपकी इसमें ट्रेनिंग में भी है, तो वो कहीं और निकलता है फिर? कैसे आप काबू कैसे पाते हैं? नहीं, हम आदी हो जाते हैं उसके। आदी हो जाते हैं, कहीं नहीं निकलता फिर? गुस्सा नहीं आता, कभी आता भी है तो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। और घर पे भी फिर यही रूल अप्लाई करते हैं आप घर वालों के साथ? बिल्कुल, इसी वजह से घरेलू ताल्लुकात भी अच्छे हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग हुई हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए फरा कि जैसे हमने बात की कि आपने कहा कम्युनिकेशन, लेकिन उससे पहले का जो स्टेज है, अमूमन कहा जाता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लें, सांस लें। क्या ये चीज़ें वाकई काम करती हैं? देखिए, जब हम कह रहे हैं ना कि गुस्सा आ रहा है, तो अगर मैं बायोलॉजिकली देखूं तो हमारे ब्रेन में बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। उसी तरह हमारी हार्ट बीट भी, जैसे मैं आपको बताऊं, गुस्सा ऐसा इमोशन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। हर इमोशन के साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गुस्सा हम जब निकालते हैं तो हम ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो शायद नॉर्मल इमोशन के साथ हम ना कर सकते। वो चीज़ें उठा लेंगे, वो सफाइयाँ कर लेंगे गुस्से के अंदर। ठीक है। सो सिचुएशन ये है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब वो क्यों आ रही है? क्योंकि ब्रेन आपको ऐसा मैसेज दे रहा है। ठीक है। अब करना ये है, जब हम कहते हैं ना कि इवन जैसे हमें बताया जाता है इस्लामिकली भी कि बैठे हो तो खड़े हो जाओ, जगह छोड़ दो, वो क्या है, आपने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करनी है। अच्छा। अब फिजिकल स्टेट ठंडा पानी पीकर करें, खड़े होकर बैठ जाएं, वो जगह छोड़ दें, या डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग इज़ अ वेरी कामिंग एक्सरसाइज। नाक से लंबा सांस लें, मुँह से निकालें, आपको काम डाउन करेगा। यूजुअली मैं अपने क्लाइंट को एक टेक्निक सिखाती हूँ जिसे हम कहते हैं स्टॉप। ठीक है। तो जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में हो, स्पेसिफिकली एंगर में, आपने अपने आप को क्या कहना है? स्टॉप। लेट्स सपोज मैं अपने आप को कह रही हूँ स्टॉप फरा। एस इज स्टॉप, जो भी आप काम कर रहे हैं वो छोड़ दें। टी इज़ फॉर टेकिंग डीप ब्रीदिंग, सो लंबा लंबा सांस लें, इनहेल करना है फ्रॉम नोज। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स, 10 दफ़ा करना चाहें 10 दफ़ा कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, 1-2 दफ़ा भी कर सकते हैं। फिर ऑब्जर्व विद योर 5 सेंसेस। ओ इज़ टू ऑब्जर्व विद योर 5 सेंसेस।
सो आपकी जितनी 5 सेंसेस हैं अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, देखें आप सराउंडिंग में कहाँ पर हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, स्मेल क्या कर रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं, बॉडी को थोड़ा एनालाइज करें और फिर P इज़ टू प्रोसीड, जो करना चाहते हैं उसके बाद करें, आपकी पूरी इंटायर स्टेट चेंज हो जाएगी। जबरदस्त, क्या टिप दी है आपने, वेरी गुड। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताइए, गुस्सा आता है या फिर खुश इखलाक हैं आप? यकीन करें पूरी जिंदगी गुस्सा नहीं आया मुझे ना, पूरी जिंदगी। अब जब से शुगर और ब्लड प्रेशर हुआ है ना, शुगर भी काफी हाई रहती है ना मेरे, 500 से ज्यादा, ब्लड प्रेशर भी 180 से ना। अब 1 साल हो गया, थोड़ा सा गुस्सा आता है फिर भी बर्दाश्त करती हूँ, सब्र करती हूँ ना। मैं कहती हूँ ये भी मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी ना आए ना। सही, बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। अच्छा, आप ये मैं पूछना भी चाहती थी हमारी एक्सपर्ट से, फरा से, कि अक्सर ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से भी गुस्सा आता है ना, कि विटामिन डी की कमी की वजह से चिड़चिड़ाहट होती है, या जैसे ये बता रही कि शुगर उसकी वजह से। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बायोलॉजिकली आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप उसको फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैंने कहा ये भी बायोलॉजिकल स्टेट है ना। उसमें यही है कि आप कोशिश करें, आपको पता होता है ना कि यार इन चीज़ों पर मुझे गुस्सा आता है, आपको ट्रिगर्स मालूम हो जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप कोशिश करें कि अपना टाइम वो वाली एक्टिविटीज़ में गुजारें जो आपको बेहतर महसूस कराती हैं, वो काम करें जो बेहतर महसूस कराती हैं। एक्सरसाइज इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं आप गुस्से को बर्दाश्त करते हैं और ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन क्या थोड़ा सा गुस्सा ज़रूरी नहीं है शो करना, कि जब आप चलान कर रहे होंगे थोड़ी सी अथॉरिटी, वो कैसे करते हैं जब आप खुद काम है? तो जब हम चालान करते हैं ना, हमें तो तरह तरह की धमकियाँ भी मिलती हैं। जब चालान करते हैं तो चालान करने के बाद जिसका चालान करते हैं वो तो कहता है मैं आपको कल देख लूँगा, ठीक है, और जिसको हम वार्निंग दे देते हैं वो कहता है ये तो बहुत अच्छा अफसर है, इससे तो अच्छा है ही कोई नहीं। तो मकसद है कि वो लोग करते हैं, घर से उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उससे की बहुत सारी वजूहत होती हैं, वो आकर के ट्रैफिक पुलिस में निकालते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हम उसको इस तरीके से डील करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा सर, देखिए आपको आपकी जो ट्रेनिंग है वो आप पे असरअंदाज हो रही है, नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जब चलान भी कर रहे होते हैं तो वो गुस्सा उनको शो करना ज़रूरी होता है। तो आप ये समझते हैं कि कम गुस्से का इजहार करके भी चलान किया जा सकता है? देखें, चालान करना है ना, अगला शख्स जिसका आप चालान करें वो बेशक गुस्सा करते रहे, आप अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बिल्कुल सही है। अभी तो हमें ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैमरे भी दे दी गए हैं, वो लगाए हुए हैं हम लोगों ने, तो उसमें अगर कोई भी शख्स बदतमीज़ी करता है तो उसमें रिकॉर्ड हो रही है चीज़। वाह वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि सर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं ना, तो अब तो खैर हमारे यहाँ सिस्टम बहुत ज़्यादा, आप जैसे लोग हैं इतना अच्छा हो गया, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो खासतौर पे यूएई में शुरता, तो जब वो शुरता आते हैं तो हम कहते हैं अरे क्या बात है, इतने साफ सुथरे कपड़े पहन के आए हैं, अच्छा गुड लुकिंग एक इंसान आ रहा है, मुस्कुराते हुए वो आपको बोलेगा मैम दिस इज़ द फाइन यू हैव टू गिव। तो वो गुस्सा नहीं होते, मगर असल में यही लोग जब बाहर जाते हैं ना तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कानून पर अमल दरामद करते हैं। जैसे पाकिस्तान में आते हैं तो ये बस कोई कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करते हैं, कुछ समझते ही नहीं कुछ। तो इनको चाहिए कि जैसे आप बाहर जाते हैं, बाहर के ममालिक में जाते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये अपना मुल्क है, अपने मुल्क की ये हम भी आप इसी मुल्क की जो है ना ट्रैफिक पुलिस है, तो हमारे साथ भी ताउन कर रही है आवाम। बिल्कुल सही है। गुस्से को खुश इखलाकी में तब्दील करना ही हुनर है, और इस हुनर पे काबू कैसे पाया जाए, इसको जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे किया जाए, ये हम जानेंगे हमारे गेस्ट से, जो कि मैनुअली भी सर जो हैं वो ट्रैफिक को रोक रहे होते हैं पीक आवर्स में। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, और जिन लोगों ने हमें अभी अभी देखना स्टार्ट किया मैं उनको बता दूँ कि हमारे साथ सेक्टर ऑफिसर मौजूद हैं PD ट्रैफिक सेक्शन के, मोहम्मद अनीस मिन्हास, और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ फरा आफ्ताब मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रमज़ान में अभी बस आने ही वाला है, गुस्सा भी ज़्यादा, आउटबर्स्ट भी ज़्यादा, तो उसमें कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो आपने बड़े तहम्मुल से हैंडल किया हो? रमज़ान मुबारक के अंदर जो है ना हर शख्स की ये कोशिश होती है कि मैं पहले घर चला जाऊँ। रमज़ान मुबारक में आए दिन मतलब शाम के टाइम जब रोज़ा खुलने से कुछ घंटे पहले की जो बात है, जब पीक आवर्स के टाइम होता है, उस वक्त होता क्या है कि पीक आवर्स में हम जो है सिग्नल्स को बंद कर देते हैं, मैनुअल चलाते हैं, और नफरी की जो डिप्लॉयमेंट होती है ना रमज़ान मुबारक में वो हम डबल कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 10 आदमी है तो वो 20 कर देते हैं। ठीक है। उसमें हमारी कोशिश होती है कि हर शख्स जो है वो अपना रोज़ा अफ्तारी घर पे करे, और ज़ाहिर सी बात है लोग आगे झगड़ते हैं, 1 मिनट के लिए जो सिग्नल पे आके रुकने के लिए तैयार नहीं होते, 1 से 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए सिग्नल बंद होता है उसमें भी लोग क्या करते हैं कि घूम के रॉन्ग साइड से आगे से आ जाएंगे, पहले हम चले जाएँ। वो पहले जाने के चक्कर में 1 घंटा लेट हो जाएंगे, दूसरों को भी कराएंगे, दूसरों को भी मतलब
उनको चाहिए कि रमज़ान मुबारक तो वैसे ही सब्र का दर्स देता है, इसमें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए हर शख्स को। लेकिन ये अच्छा, आप तब क्या करते हैं? आपने कभी ऐसा देखा है कि आप अपनी ड्यूटी पे हैं जी। और वो जो दो ड्राइवर्स अपनी अपनी गाड़ियां रोक के गाड़ी से बाहर निकल के लड़ाई करना शुरू कर देती हैं? आपने कुछ बिल्कुल, ऐसा बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, किया? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। उसमें हम ऐसा होता है कि मेन रोड पे ही लोग आगे लड़ना शुरू कर देते हैं दरमियान में, उसकी वजह से ट्रैफिक पीछे जो रुक जाती है, प्रॉब्लम होती है। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम उन दोनों गाड़ियों को साइड पे कराते ठीक है। हैं। साइड पे कराने के बाद हम दोनों को बुलाते हैं और उनको आपस में जो है तस्फिया कराते हैं कि यार चलो जो कुछ हो गया अभी रफा दफा करो इसको, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट करने की। अच्छा सर, सदर का एरिया है, तो सदर के जी। नाम से कुछ लोगों के जो है ना वो सर में दर्द हो जाता है कि वो सदर जाना है। तो आपको जी। वाकई आप को ना सर में दर्द होता है, ना आपको इससे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अपने अरसे से कर रहे हैं आप ये? देखिए, बात ये कि हम मेरी अभी 27 साल सर्विस हो गई है। 27 साल सर्विस में हमें ट्रैफिक का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो चाहे कैसे ही हालात क्यों ना उसको हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। और सदर का एरिया ऐसा है कि शाम में पीक आवर्स का जो टाइम होता है उसके अंदर मतलब एक सुबह में 2 घंटे की जो होता है तकरीबन 11 बजे से ले सुबह 9 से 11 ये पीक आवर्स के टाइम होते हैं। इसी तरीके से शाम को जो पीक आवर्स होते हैं वो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक होते हैं। पीक आवर्स में हम क्या करते हैं कि सिग्नल्स को हम बंद कर देते हैं, उनको मैनुअल चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं। तो जो ज़्यादा रश होता है ना उसको हम निकाल देते हैं, जिस साइड से ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है उसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। राश्ता है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राश्ता। हेलो जी जी, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राश्ता कैसी हैं, कोई सवाल पूछना चाहती हैं हमारी? क्या हाल है, ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं और कोई सवाल पूछना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो? बहुत अच्छा शो आप कर रही हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्सा आता है आपको राश्ता? हाँ, मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं क्या वजह है। दीदी है ये बीबी, अच्छा कभी बीबी चेक किया है वैसे जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है बिला वजह? जी, मैंने एक बात पूछनी थी ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछिए। कि चलो आम आवाम के लिए तो उन्होंने कानून रखा है कि जहाँ लिखा हो नो पार्किंग वहाँ पार्किंग नहीं करनी, लेकिन अक्सर रोड पे देखा होता है तो सरकारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे, सरकारी आम बड़े की गाड़ियाँ लगी होती हैं वहाँ, उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनको देख के जो उनके ऊपर भी बाइकें वगैरह लगी होती हैं, उन्होंने ये नए स्टैंड बनाए हुए हैं, तो सर, गुजरने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी पूछते सर, वो जो गाड़ियाँ जो हमारी गाड़ियाँ नहीं होती हैं और वहाँ पे लगी होती हैं, उनको देख के जो गुस्सा आता है उस पर कैसे काबू पाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि जो पार्किंग जगह एरियाज़ हैं उसके अंदर पार्किंग करनी चाहिए। अब जहाँ जहाँ पार्किंग के मतलब है, जैसे मार्केटें उनमें जो पार्किंग की जो स्पेस था वहाँ लोगों ने गोडाउन बना लिए। अब गोडाउन बनाने की वजह से वो जो पार्किंग जो होती है वो मेन रोड पे आ जाती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनको जो है सिंगल लाइन पार्क कराएं, डबल किसी जगह पे प्रॉब्लम ना हो, और वो बड़ा खुशूसलूबी से हम उसको जो है ना कर लेते हैं, मैनेज करते हैं उसको। ज़बरदस्त। अच्छा फ़रा, ये बताइए कि गुस्सा करना हमारी किसी और के लिए तो नुकसानदेह होगा कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब होगा, लेकिन हमारी अपनी बॉडी पे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे? मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा था एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसी तरह गुस्सा जो है ना वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता है, मीन्स जमा होता है। ठीक है, ये जितने भी बॉडीली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, शुगर स्ट्रेस से इंक्रीज़ होती है। हमें लगता है शुगर खाने से होती है या मीठा खाने से होती है, ऐसा नहीं है। शुगर स्ट्रेस से भी इंक्रीज़ होती है। हार्ट के इश्यूज़, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये बॉडी पेन्स, बैक पेन्स, नी पेन्स, ये सब आपके कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से हैं। क्या है, आपने गुस्सा अंदर रख लिया या स्ट्रॉन्ग इमोशंस बॉडी के अंदर रख लिए, निकाला नहीं उन्हें राइट तरीके से, बिकॉज निकालेंगे और गुस्से को मतलब आउटबर्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको अंदर रखें। ठीक है, पॉजिटिवली निकालें, एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं होता, आप वॉक कर लें। जैसे ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट को कहा जाता है आप वॉक करें। क्यों वॉक करें? क्योंकि आपकी एनर्जी निकल रही है। सो बहुत सारे अदर वेज़ हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने इमोशंस को निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ इसलूबी की बात है, उस लेवल तक आने के लिए आपको बहुत सारी इंटरनल फाइट्स करनी है ना, एक अंदर झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल, मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, हर इंसान के अंदर, यूजुअली हम क्लाइंट्स को भी बताते हैं, हर इंसान के अंदर एक बच्चा भी मौजूद है और एक अडल्ट भी मौजूद है। हम गुस्सा, अब जैसे ये रोड रेज है, उसमें क्या होता है, ईगो हर्ट हो जाती है। उसने मुझे क्रॉस क्यों किया, बच्चा जाग जाता है, बच्चा। ठीक है, सो हमें ये याद रखना है कि अगर एक इंसान बच्चे के तरीके से बिहेव कर रहा है, दूसरे बंदे को अडल्ट मोड में आना है। हमेशा लड़ाई झगड़े तब होंगे जब आप दोनों एक मोड में होंगे।
दोनों या तो अडल्ट मोड में जा रहे हैं या दोनों चाइल्ड मोड में जा रहे अच्छा, ये तब हम कहते हैं जब एक इंसान गुस्सा कर रहा हो, जो बहस हो रही हो, तो दूसरा इंसान चुप हो जाए, कि एक जो है वो बचपने का मुजाहिरा कर रहा है और दूसरा एडल्ट। बिल्कुल, दूसरा होने का अडल्ट मोड में मुजाहिरा आए। और अडल्ट मोड क्या है? दूसरे को समझना कि अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। सो ये जब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं लाएंगे, अब जैसे ये कह रहे हैं ना कि मैं पी जाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा अडल्ट मोड में है। बिल्कुल। अब अगर ये बोलें कि भाई तुमने मेरी ईगो हर्ट कर दिया, अब ईगो क्या है? वो बच्चे की चीज़ है ना, ओ मेरा टॉय ले लिया, मेरी चीज़ ले ली, मुझे ऐसे बोल दिया। बिल्कुल। अडल्ट क्या है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? उसने बोल दिया, क्या मैं वो बन गया हूँ या क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा? वो थॉट प्रोसेस आना बहुत एक उस लेवल के लिए ना बहुत पेशेंस बहुत पेशेंस चाहिए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अमूमन हमने देखा है कि जो दो लोग जब आपस में कोई बात कर रहे होते हैं, गुस्सा आता है, तो अमूमन चाहे वो मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, बहन बहन हो, वो अमूमन ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है और तुम हमेशा ये करते हो या तुम हमेशा ये करती हो। तो इस वाले नैरेटिव को क्या हम खुश इखलाकी से कह सकते हैं? क्या हम चेंज कर सकते हैं उसको? देखें, बहुत सारे वर्ड्स हम कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू से, हाउ यू से इट। ठीक है, तो अल्फाज मैटर इतने नहीं करते, आप जिस तरह उन्हें बताते हैं, जैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर ना हमेशा ऐसे करते हो, इसका मतलब है कंप्लेनिंग बिहेवियर आ रहा है। अब आप ये कर सकते हैं कि हाँ यार, ये मैंने बताया था, अगर ये ऐसे हो जाता तो शायद चीज़ें बेहतर होती। बिल्कुल। लेकिन हम नहीं, हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। यू आर वेरी गुड बट, ये जो बट है, इस तरह के जो अल्फाज हैं, मगर, ये वो अल्फाज हैं कि आप पॉजिटिव बात करते करते नेगेटिव पे चले जाते हैं। ओके। ठीक है, सो इन अल्फाजों का इस्तेमाल थोड़ा सा अगर हम कम करें या उनको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करें, तो शायद चीज़ें बहुत बदल जाएं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, जिस तरह से लोग आपके जब चलान होता है तो उसमें जो रिएक्शन होता है, जो सबसे वर्स्ट रिएक्शन है गुस्से का, जब कुछ फिजिकली हो, कोई आप पे फिजिकली हर्ट करे, उसमें आपकी क्या ट्रेनिंग है? फिर तो आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर इस तरह के कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके लिए बाकायदा जो है FIRs भी दर्ज होती हैं। ऐसा नहीं है कि जाहिर सी बात है, अभी देखा आपने कुछ दिन पहले जो DSP साहब को मैंने आपको तस्करा की है, उन मोहतरमा के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है और बाकायदा मुकदमा कायम हुए उनके खिलाफ। ऐसा होता है। रैश ड्राइविंग की भी होती है। जी, रश ड्राइविंग जो है, जो रश ड्राइविंग करता है उसमें एक तो चालान भी है 99 MBO में, उसमें 1000 रुपये का हम चालान भी करते हैं। और मज़ीद अगर कोई इस तरह की रश ड्राइविंग करता है कि जिससे किसी की जान और माल को ख़तरा हो, तो उसमें हम 279 की FIR भी दर्ज करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, देखिए आपका तो काम ही ऐसा है ट्रैफिक का, तो जो गर्मी होती है, गर्मी से भी ऑफ कोर्स वो आपको असरअंदाज होती है आपके मिजाज पे, तो आप खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए अपनी ड्यूटी को क्या करते हैं? पानी वानी पीते हैं? देखिए, वो तो सारा अरेंजमेंट होता है हमारे पास। हर सेक्शन के ऊपर कूलर बाकायदा हमारे DI साहब ट्रैफिक की तरफ से कूलर लगाए गए हैं और उसमें बाकायदा उनको गर्मियों में ठंडा पानी भी दिया जाता है। और ट्रैफिक की जो नफरी होती है ना हमारे जवान, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिशें हो रही हो, आपने देखा होगा ट्रैफिक का जवान खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा होता है। और लास्ट टाइम अभी जो बारिशें हुई थी उसमें आपने देखा कि सोशल मीडिया ने हमें कितना वो अपना अप्रिशिएट किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अप्रिशिएट किया है। ट्रैफिक पुलिस दूसरे इदारों को भी काम कर रही होती है। बिल्कुल। अभी तो हमें एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी अभी हमारे DI साहब ट्रैफिक ने हमें दी है, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी है हमें। उसमें हमारे पास तमाम जितनी पेट्रोलिंग कार्स है उसके अंदर सिलेंडर लगा दी गए हैं, हमारी बाइक्स में सिलेंडर लगा दी गई। अगर किसी जगह पे किसी गाड़ी में, किसी मोटरसाइकिल में आग लग जाती है तो हम बखूबी उसको आग बुझा सकते हैं। ज़बरदस्त, वाह क्या बात है। मिसेस राशिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सादिकाबाद से हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिसेस राशिद? कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? क्या पूछना चाहती हैं, क्या शेयर करना चाहती? टीवी का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम। आप बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत थैंक यू। मैं अपनी तारीफें सुनने के लिए रुक गई हूँ, लेकिन जो है ना वो टीवी का वॉल्यूम, आई एम सो सॉरी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप जो है ना वो म्यूट कर दिया कीजिए। आप अगर हमारा शो रिपीट में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, 6:30 बजे आता है मंडे से फ्राइडे तक। और मुझे लगता है जैसे आप सर कह रहे थे ना कि आपको बर्दाश्त की आदत होगी, तो टीवी के वॉल्यूम में मुझे भी गुस्सा नहीं आता। मुझे लगता है मैं कोई म्यूज़िक, कोई गाना गा रही हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, प्लीज़ कर दें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गुस्सा जब हम कहते हैं कि बिल्कुल पी जाना है, सो ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होता है कि वो पी गए और किसी और इंसान पे निकल रहा हो। तो फ़रा हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जो गुस्सा आ रहा है वो एक्चुअली इस इंसान पे नहीं आ रहा है, तो किसी और का गुस्सा है? रियलाइज़ कैसे होता है? देखिए, जब हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट तो तब आएगी जब रियलाइजेशन आएगी।
अगर रियलाइजेशन ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आता है, या वो कहते हैं हाँ दूसरे मुझे कहते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा आता है लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे गुस्सा आता है, वहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर दूसरे कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कोई रीज़न है। पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कर लें, प्रॉपरली बता दें अपने आप को कि यार ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, जब ये आ गया, सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने वो वाले मोमेंट्स कि अब मुझे गुस्सा आएगा उससे ही पहले वो वाली एक्टिविटीज़ करनी है जिसके बारे में बात की। या उठ के आप चले जाएं, या पानी पी लें, या एक्सरसाइज कर लें, या वो स्टॉप वाला एलिमेंट कर लें। आई ऑलवेज से, इवन जब पेरेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, हम पेरेंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि रिएक्शन देने से पहले सिर्फ अपने आप को 10 सेकेंड्स दें जिसमें आपने सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है, आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदलेगा। 10 सेकेंड्स रूल, ठीक है, ऑसम। राशिद है हमारे साथ, करदू से उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? जी राशिद, आपको आवाज आ रही है? सॉरी, शाकिर। शाकिर, मुझे ये बताइए कि आप इतनी खूबसूरत ठंडी जगह से कॉल कर रहे हैं, आपको गुस्सा आता है? गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। गुस्सा जो करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक शायर का एक शेर भी है, वो इस तरह है कि उनको गुस्से पे प्यार आता है जी, हमको उनको गुस्से पे प्यार आता है जी, और हमको गुस्से पे प्यार आता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे तो लगता है सर आप ये रूल अप्लाई करते हैं कि आपको हर एक के गुस्से पे प्यार आता है, तभी आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान है, बड़े अच्छे उससे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा वो अच्छा लग रहा है, गुस्सा कर रहा है और आप अपनी कुछ और सोच रहे हैं, आप ताकि आप भी गुस्से में ना आ जाए, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा नहीं, हम किसी से इम्प्रेस नहीं होते, हम कानून के मुताबिक अपना काम करते हैं। ठीक है, आपको किसी के गुस्से पे प्यार नहीं आता। जबरदस्त, वाह क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब एक इंसान सोचता है कि मुझे अब मदद की ज़रूरत है, एक क्लिनिकल मदद की ज़रूरत है, तो वो कौन सा ऐसा पैमाना है, कैसे हम डिस्क्राइब करें कि इनको गुस्सा अपना कंट्रोल करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में वैसे एंगर मैनेजमेंट भी कहते हैं, लेकिन मकसद ये कि आप किसी वर्कशॉप पे जाएं या आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, कब आती है वो स्टेज? देखिए, जब वो गुस्सा फिजिकल, या हम कहते हैं ना गुस्सा एग्रेशन या रेज की फॉर्म में आना शुरू हो जाए। एग्रेशन इज़ आउटबर्स्ट, ठीक है, या तो आप फिजिकली निकाल रहे हैं, या कहते हैं वर्बल एग्रेशन भी है जिसमें आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अगर उस लेवल पर आ जाए, आई नो मेरे पास एक क्लाइंट आ रहा था, उस ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम था, लेकिन इशू ये होता था कि वो कभी भी, अब ही सेड के वो मेरे सामने किसी बूढ़े अंकल ने आके गाड़ी खड़ी कर दी और गलती उनकी थी, मैं गाड़ी से निकला और मैं निकल के वो मुझसे बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, और मैंने 2 थप्पड़ लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ फिजिकल हो रहा है गुस्सा, बिकॉज वो आपके रिलेशनशिप को क्या, वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा। सो अगर ये मसले आ रहे हैं आपके ऑफिस लेवल पे या आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज़ पे वो अफेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, जाते जाते फाइनल कोई मैसेज देना चाहेंगी गुस्से पे काबू रखने का, खुश अखलाकी की तरफ एक कदम बढ़ाने का? पहले तो सबसे पहली बात, आइडेंटिफाई करें अपने इमोशंस को, वो कोई भी इमोशन हो। उसके बाद लेबल करने के बाद एक्नॉलेज करें कि हाँ इट्स ओके कि मुझे गुस्सा आता है, अब काम करने की ज़रूरत है। स्टॉप वाला एलिमेंट इट्स वेरी इफेक्टिव, आई यूज़ इट ऑन माई सेल्फ एज वेल। ठीक है, 10 सेकेंड रूल बहुत इफेक्टिव है। आप सिर्फ 10 सेकेंड्स दें, डीप ब्रीदिंग करें, पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंड देन मूव ऑन टू इट। प्लस कम्युनिकेशन को बेहतर करें, बिकॉज हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की कमी है। पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं सो दैट वही बच्चा बड़ा होगा। सो जब वो कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गेट बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सर, रमज़ान भी आने वाला है, ट्रैफिक पे जो गुस्सा आता है लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक जो है वो सब्र का दर्स देता है। हर एक शख्स को सब्र तहम्मुल से काम करना चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस की ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हर शख्स अफ्तारी अपने घर पे करे। क्या बात है, ज़बरदस्त। वेल जनाब, ब्रेक पे जाने का टाइम हो रहा है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि द रिकवरी हाउस चलाती हैं। साइकोलॉजिकल इलनेसेस को ट्रीट किया जाता है, रिहैब, और आज क्या जीते भी खेला जा सकता है आपके साथ। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।